नहीं सकते हैं। तो डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है कि वो आखिर वो जा कहाँ रहे हैं। सब्जी मंडियों का हाल इतना खराब है, आप सुबह 6 बजे से 11 बजे तक जब सब्जी मंडी खुलती है, आप वहां की हालत देखिए। कोई भी सब्जी बेचने वाला मास्क लगा के नहीं बैठा हुआ है, खरीदार के मास्क नाक से नीचे लटका हुआ है। अभी जिस एक तरफ तो सरकार बार बार बता रही है कि हर तीसरा व्यक्ति पॉजिटिव है, इसका मतलब यह हुआ कि सड़क पे घूमता हुआ हर आदमी हम पॉजिटिव मान के चले तो वो हर आदमी कैरियर है। एक और चीज देखिए, आप जो भी हॉस्पिटल अपने मरीज को दिखाने जा रहे हैं वो परिजन आ रहे हैं। मैंने पहले भी इसी चैनल के माध्यम से कहा था कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है आज की तारीख में, लेकिन वो जो परिजन आते हैं अपने मरीज को भर्ती कराते हैं हॉस्पिटल में और खुद घर चले जाते हैं। कैसे मान लेते हैं कि जो भर्ती कराने आया है वो इन्फेक्ट नहीं हुआ होगा और वो घर जाके सामान्य व्यक्तियों के जैसे रहता है जब तक कि उसके सिम्टम नहीं आते। लेकिन जब तक सिम्टम आते हैं उस व्यक्ति के, वो तब तक वो इन्फेक्शन अपने घर के दूसरे लोगों को दे चुका होता है। ये देखने में आ रहा है कि उसी परिवार, पूरा परिवार इस समय एक साथ संक्रमित हो रहा है। तो लिहाजा यहाँ डिसिप्लिन रहने की बहुत सख्त जरूरत है। खुद मानना पड़ेगा, सरकार की घोषणा से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार के पास उतना ही व्यवस्था है, हर जगह रोका नहीं जा सकता है। सड़क पे आप घूम रहे हैं, बेवजह घूमे चले जा रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? आखिर पुलिस वाले भी रोक रोक के थक गए हैं, वो गली कोने कचूलों में से निकल के घूमने चले जाते हैं। तो ये डिसिप्लिन की बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मास वैक्सीनेशन, जब तक कि वैक्सीनेशन नहीं होगा हम इस पे अब रोक नहीं सकते, क्योंकि अगर हमारे पास लॉकडाउन अंतिम विकल्प है और यही विकल्प बचा है तो लॉकडाउन लगाने के बाद जो परेशानियां आएंगी वो बहुत विकट होंगी। लिहाजा अभी सुधरने का वक्त है जनता के लिए कि चेन तोड़ना है तो खुद विजिलेंट हो जाए, समझें और ये मान के चलें कि हर दूसरा व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव है। लिहाजा सारे बचाव के मेजर्स, मास्क हो चाहे कैप हो या सोशल डिस्टेंसिंग हो, उन सबको बिल्कुल अपनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल धीरज, आप सही कह रहे हैं कि जनता को खुद यहां पर समझना पड़ेगा। लगातार जिस तरीके से लोग सड़कों पर निकल रहे हैं उसे निकलना कम करना पड़ेगा और खुद जो एक तरीके से उपाय हैं वो खुद जनता को यहां पर अपनाने पड़ेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर रवि प्रकाश भी जुड़े हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जनता को आप खुद बताएं कि आखिर कितना भयानक हो सकता है नियमों को तोड़ना, लगातार घर से बाहर निकलना, मास्क का उपयोग ना करना, लगातार संक्रमित व्यक्तियों के उसमें नजदीक में आना, ये कितना खतरनाक हो सकता है? खुद अपनी जुबानी जो है वो लोगों को बताएं। देखिए, इसमें होता ये है कि जैसे हम इमरजेंसी में पेशेंट्स आते हैं हमारे पास में, तो बहुत सारे पेशेंट्स बताते हैं कि इनके घर में ये अनहोनी हो गई है, इनके घर में ये अनहोनी हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि वो पेशेंट आते हैं और उसके साथ में जो लोग भी होते हैं वो कोई भी इस चीज़ का, लगभग लोग मास्क नहीं होता उनके पास में, या तो गमछा लगा के रखते हैं। तो गमछे से तो इसका कोई हल नहीं होने वाला है, फिर गमछे का पता नहीं होता कब आपने बाहर की तरफ किया, कब अंदर की तरफ किया है। हैंड सैनिटाइजर भी लगभग किसी के पास में नहीं होता है। तो इसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो एक एक्सेप्टेंस है। जो पेशेंट्स को, जैसे डॉक्टर से आप एडवाइस लेते हो कि आप कोरोना के लक्षण हैं, तो इसको एक्सेप्ट करना, उसके हिसाब से बिहेव करना। उसमें एक बड़ी गलती लोग कर देते हैं कि उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो RT-PCR करवाते हैं टेस्ट, वो नेगेटिव आ जाता है तो कहते हैं नहीं जी हमारा तो कोरोना नहीं है। ऐसा नहीं है, हर टेस्ट की लिमिटेशंस होती हैं। RT-PCR भी फॉल्स नेगेटिव आ सकता है। फिर अपने आप से वो CT करवाने जाते हैं, CT के लिए कहते हैं कि साहब CT नेगेटिव है तो हमें तो कोरोना नहीं है। बल्कि हकीकत में है कि हम पहले दिन CT नहीं करवाते हैं। HRCT में भी जो लक्षण है, जो उसके जो चेंजेज हैं होने में टाइम लगता है। तो ये जो चीज़ है डॉक्टर्स ने जो आपको बताया है, आपको भी पता है, जो गवर्नमेंट कह रही है कि कोई जो लक्षण होते हैं जिसमें अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के, जिसमें गला खराब है, बुखार है, तो सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए। बट यहाँ पे सब लगभग लोग प्रूव करना चाहते हैं कि पहले कि हमें है कि नहीं है। हमें उससे पहले आइसोलेट होना है, अपने आप को बचाना है, घर वालों को बचाना है, और फिर देखना है कि वो है कि नहीं है। नहीं है तो बाहर आ जाएंगे वापस 2 दिन में। यहाँ सबसे बड़ी गलती कर देते हैं लोग बात। डॉक्टर साहब, यदि इसी तरीके से लोग यदि लगातार जो नियम है उनकी अवहेलना करते रहे तो हम किस स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं और कौन सी भयानक स्थिति हमको आगे देखने को मिल सकती है? सर, जहाँ तक पूरी डेली न्यूज चैनल्स दिखाते हैं और कहीं पे ऑक्सीजन नहीं है, कहीं पे बेड्स नहीं है, ये सब जानते हुए भी हम ध्यान नहीं रख पा रहे हैं अपना, तो हम एक बहुत ही भयावह स्थिति की तरफ बढ़ सकते हैं आगे, अगर ये सब चीजें पता होते हुए भी अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो।
बिल्कुल, इन तमाम चीज़ों की जानकारी होने के बाद भी यदि हम इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं तो जो हालात हैं वो और ज़्यादा भयावह यहाँ पर हो सकते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर चारू चोपड़ा जुड़ी हुई हैं, वो समाजसेवी हैं, उनका रुख करते हैं। चारू जी, लगातार जो बातें हैं वो उसी स्तर पर आकर रुक जाती है कि जो समाज है, जो जनता है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं साथ देती हुई नजर नहीं आती है। कैसे जनता का साथ मिल सकता है? इस तरीके से देखती हूँ कि कभी भी हमारे देश में कुछ भी हुआ है तो सबसे पहले लोग एक दूसरे को दोष देते हैं, और जहाँ पे कुछ नहीं मिलता है वहाँ पे हम जाके सरकार को दोष देने लग जाते हैं। तो दोष दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर उस दोष से आप अपने घरों में क्या कर रहे हैं? दोष दे के कोई नहीं आएगा आपको बचाने के लिए। आपको अपनी जिम्मेवारी खुद लेनी पड़ेगी। तो जब आप सुबह उठते हैं तो आप अपने आप से पूछिए कि मैं क्या आज अपने प्रति जिम्मेवारी ले सकता हूँ, अपने घर वालों के प्रति क्या जिम्मेदारी से कर सकता हूँ, बजाय इसके कि आप दिन भर उस नेगेटिविटी की तरफ रुख करते हैं कि सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही। सबके लिए सिचुएशन यही कहीं ना कहीं पे एक ब्लॉक लगा हुआ है। जिस तरीके से अभी सर ने बोला कि अगर लोग वैक्सीनेशन के लिए बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पे लोग संक्रमित हो रहे हैं, और अगर वो नहीं जा रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं कि उन्हें वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन का इंतज़ाम किया जा रहा है, पर अगर दिन ब दिन लोग बढ़ते ही जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो सप्लाई ख़त्म होगा ही। कहाँ से हम उतना सप्लाई ला पाएंगे? तो ये निश्चय है कि हम लोगों को अपने प्रति, अपने आप के लिए वहाँ रोक लगानी ही पड़ेगी और अपने आप को घर में रखना पड़ेगा। अगर हम कहीं ना कहीं 10 से 15 दिन अपने अपने घरों में रह जाते हैं, और जैसे कि सब्जी वालों का बताया, अगर नहीं लेते हैं हम, इस तरीके से बहुत सारे इस श्रेणी के लोग हैं जो अगर 10 दिन घर से बाहर नहीं निकले तो उनके घर का राशन चल सकता है ज़रूर, और उसकी बजाय हम बाहर जाते हैं चीज़ें लेने के लिए कि कोई बात नहीं, मुझे तो नहीं होगा कोरोना। पर जैसे सर ने बोला कि हर कोई दूसरा बंदा कैरियर हो सकता है, तो इस समय अगर आप अपने घर में बैठे हैं तो सेफ है। उसके बजाय हम उस चीज़ पे अगर दोष निकालते हैं, या अगर हम उसके बारे में बोलते हैं कि घर से निकल नहीं पा रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो उसी तरह की वाइब्रेशन आप बनते हैं और कोरोना आता ही है। कोरोना एक भय, एक वाइब्रेशन है जिसको आप अपने यूनिवर्स में लेके आते हैं, जो आके आपको करेगा ही करेगा अगर आप जागरूक नहीं हैं, अगर आपको भय है, या अगर आप नेगेटिविटी की तरफ खिंच रहे हैं। तो किसी को दोष देने की बजाय आप देखिए कि आप आज किस के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं, किसके लिए आप ग्रैटिट्यूड रख सकते हैं। अगर आपके पास घर है, आपको पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, आपके घर वाले ठीक है, तो आप शुक्र मनाएं। उससे बहुत बहुत लोग सेफ भी हुए हैं। बहुत सारे लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ जहाँ पे अगर वो सुबह उठ के ये कुछ रूटीन फॉलो करते हैं कि किस चीज़ के लिए वो शुक्रगुजार हैं और किस तरीके से वो अपने ऊपर ध्यान रख सकते हैं, तो बहुत लोग ठीक भी हो रहे हैं। और सर ने बोला जैसे कि 10 मिनट, 10 दिन, 15 दिन अगर आप घर में रह लेंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। बजाय उसके आप दिन भर गुस्से में और एक दूसरे को दोष लगाएंगे तो आप उस वाइब्रेशन को अपने यूनिवर्स में लेके आते ही हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि लगातार हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट हैं वो जिस तरीके की बातों का जिक्र कर रहे हैं कि सख्ती की पालना नहीं हो पा रही है, तो क्या सरकार को भी ये कदम उठाया जाना चाहिए कि और ज्यादा सख्ती की जाए? 2020 में जिस तरीके से राजस्थान कुछ बेहतर प्रदर्शन कर पाया था कोविड के अंदर, तो वैसा प्रदर्शन फिर से कर पाए, उसके लिए सख्ती और करनी पड़ेगी सरकार को? हाँ, इसमें जो सरकार का जो चीज है, सरकार अगर थोड़ी सी सख्ती करती है, जो केस का रेट अगर थोड़ा सा जैसे 3,000 डेली के आते हैं, अगर उनसे आधे होते हैं, कम होते हैं, तो बताया था उन्होंने पहले, तो उस कंडीशन में केस का जो डेली काउंट है वो कम होता है, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक दिन में इतने केस आ जा रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट के लिए बेड नहीं मिल रहा है, डॉक्टर्स कंसल्टेशन के लिए उनको लाइन में लगना पड़ता है, वहां पे भी जगह नहीं होती है। तो सख्ती करने से हमें टाइम मिलेगा बाकी मरीजों को सबको पूरा इलाज दे सकें। वो एक चैन भी तोड़ेगा और मरीजों की डेली की जो संख्या है वो कम होगी उससे। तो इसमें सख्ती या तो सरकार करे या जनता अपने आप करे, दोनों को ही मिलकर के करना होगा। ये सख्ती अपने आप को सेल्फ लॉकडाउन में रखे और सरकार को भी चाहिए कि वो थोड़ी सख्ती करे बाहर निकलने वालों के।
तो बिल्कुल देखिए, लगातार जो बातें सामने आ रही है वो यही है कि जनता को खुद को भी घर के अंदर खुद को लॉक करना पड़ेगा और सरकार को और ज्यादा सख्ती यहां पर करनी पड़ेगी। हम धीरज भटनागर का वापस से रुख करते हैं, उनसे हमारा संपर्क टूट गया था। धीरज, आप जिन बातों का जिक्र अपनी बात में पहले कर रहे थे, तो क्या सरकार को और ज्यादा प्रभावी कदम यहां पर उठाने पड़ेंगे मजबूरन, क्योंकि जिस तरीके से लोग जनता मान नहीं रही है, तो क्या 2020 में जो सख्ती सरकार ने की थी वापस से वैसी सख्ती करने की जरूरत यहां पर है? इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर आज ये सख्ती नहीं करी तो आप मान लीजिए जिस तरीके से अभी कल का दिन था, आज की हेडलाइन सब जगह यही है कि सबसे ज्यादा मरीज जयपुर में पाए गए, 4000 से ज्यादा आए हैं। आने वाले दिनों में ये कम होने वाले नहीं है, क्योंकि संक्रमण अभी फैल रहा है। आपको ये पता नहीं है पीक कब आएगा, क्योंकि हमारे पास रोकने का कोई रास्ता नहीं है। वैक्सीन आपके पास है नहीं लगाने के लिए। 18+ वालों को आपने वैक्सीन लगाने के लिए बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया है। वो बाहर घूम घूम के वैक्सीन लगवा रहे हैं। अभी ये वैक्सीन लगा के बचेंगे कितना मुझे इतना नहीं मालूम है, लेकिन ये बाहर जाके संक्रमित जरूर होंगे, घर आके अपने बूढ़े बुजुर्गों को और ये गिफ्ट में कोरोना देने वाले हैं। क्योंकि वैक्सीन के सेंटर्स पे आपने कोई 5 मिनट या 10 मिनट के एक स्लॉट में 5 जनों को बुलाया हो, ऐसा नहीं है। 1 घंटे के स्लॉट में 15 जनों को बुलाते हैं, आ जाते हैं 35 जने। इतने हाईली इनडिसिप्लिन लोग हैं कि जब आपको टाइम दिया है 10 से 11 में, आप 10 जनों को टाइम दिया, लेकिन 35 जने तो पहले वहां खड़े हुए हैं। वो सब जुगाड़ देख रहे होते हैं। कोई एक आदमी फोन ढूंढ रहा होता है, कोई जानकार मिल जाए, पहले मेरे लगा जाए। भैया, जिसका नंबर जब आए तब लगवा लो वैक्सीन, थोड़ा टाइम दो, दूरी बना के रखो। लेकिन नहीं मान रहे, नहीं सुधर रहे हैं। इस सुधारने के लिए सरकार को ही कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। जो मेरी अभी जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो मैं बता रहा हूं, क्योंकि हॉस्पिटल्स की हालत बहुत अच्छी नहीं है। मरीजों का बोझ बढ़ता चला जा रहा है और हॉस्पिटल से आप कितना एक्सपेक्ट करेंगे? जब है ही नहीं बेड तो कहां रखेंगे? और जिस तरीके से आप लोगों को लगता है कि और बेड बढ़ा दो, बेड तो बढ़ा दोगे, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ कहां से लाओगे साहब? ऑक्सीजन कहां से लाओगे? सिलेंडर्स कहां से लाओगे? लिहाजा इस नंबर को कम करना बहुत जरूरी है। सरकार को चाहिए कि हर कुछ इलाकों में परमानेंट पक्का बिल्कुल बंद कर दे। नहीं निकलना है मतलब नहीं निकलना है बाहर। कोई दुकान नहीं खुलेगी तो नहीं खुलेगी। एक दिन में ही परचून का सामान खरीद लीजिए, एक दिन में 5 दिन की सब्जी खरीद लीजिए, बाकी 5 दिन बंद, कोई नहीं निकलेगा बाहर। तभी ये रुक सकता है, वरना नहीं रुकने वाला है। ऐसे आप बहुत लीनियंट होके छूट देते रहेंगे कि आप जाइए सब्जी खरीदने की आपको छूट है, आप जाइए दूध खरीदने की छूट है, तो ये छूट ऐसी छूट चलती रहेगी और आपके नाम मात्र को हर रोज चाहे कितने ही पखवाड़े लगा लें जन अनुशासन के, ये सिर्फ नाम के ही पखवाड़े रह जाने वाले हैं। बिल्कुल, सरकार को सख्ती यहां पर करनी पड़ेगी। हमारे साथ में डॉक्टर चारू चोपड़ा भी बनी हुई है, वो समाज सेवी। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। डॉक्टर चारू चोपड़ा, हमारे पैनलिस्ट लगातार वही बात उठा रहे हैं कि सरकार को और सख्ती यहां पर करनी पड़ेगी। तो ऐसे में जनता की भी एक जरूरत बनती है कि वो अपनी जो एक जो नियम उसके लिए बनाए गए उन नियमों का पालन यहां पर करें। आप कुछ अपील करना चाहेंगी जनता से बतौर समाज सेवी? जी देखिए, हम बचपन में स्कूल जाते थे तो किसी को पसंद नहीं आता था जब हम पे रूल्स लगाए जाते थे। प्रिंसिपल हमको बोलते थे ये काम नहीं करना है और सब लोग उस रूल को तोड़ना चाहते थे। तो रूल्स हमारे लिए ही हैं, इस समय हमारी जान के लिए ही हैं। सरकार की भी लिमिटेशन है। सरकार तो रूल लगा देगी, मगर अगर आप उसे तोड़ना चाहते हैं तो आप किसी ना किसी तरीके से तोड़ेंगे ही। तो जितना सरकार को आप दोष दे रहे हैं, सरकार को बोल रहे हैं कि सख्ती कीजिए, उतनी ही सख्ती अपने आप से पूछिए कि उतनी सख्ती मैं अपने आप के साथ क्यों नहीं कर रहा हूँ। उतनी ही सख्ती आपको भी जरूरी है। अगर सरकार को बोलते रहेंगे सख्ती कीजिए, पर आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ढूंढ के बाहर निकल ही जाएंगे, तो सरकार क्या करेगी इसमें? जी चलिए, डॉक्टर चारू चोपड़ा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर रवि प्रकाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और धीरज भटनागर, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे पैनलिस्ट जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम एक्सपर्ट्स का कहना यही है कि जनता को तो यहां पर समझना पड़ेगा ही कि वो जो नियम है, गाइडलाइंस है सरकार ने जो बनाई है, उनकी पालना करे, बल्कि जो सरकार है उसको भी थोड़ी सख्ती और बढ़ानी यहां पर पड़ेगी, जिसके बाद ही इस कोरोना से काबू पाया जा सकता है।